और व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि साल 2023 के रमज़ान मुबारक के लिए 1444 हिजरी के लिए शरह ज़कात क्या होगी, शरह जो फ़ितराना है वो क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे जिसके ऊपर जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो ज़कात काट ली जाएगी। मुकम्मल तफ़सीलात देखते हैं, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने इस्लामी फ़रीज़े को ज़रूर पूरा कीजिए और नेकियां हासिल कीजिए। तो व्यूवर्स, याद रखें कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में जो है वो 1,03,000 रुपये है तो उसके ऊपर जो है वो शरह ज़कात 2.5% के हिसाब से कटौती की जाएगी। उससे अगर कम रकम है तो उस ऊपर कटौती नहीं की जाएगी। अब चलते हैं जी शरह फ़ितराना की तरफ से। जामिया नमिया लाहौर की तरफ से जो बाकायदा तौर पर इसके ऊपर जो मुसलमानों के लिए जो है शरह फ़ितराना का ऐलान किया गया है, उसमें अगर आपके पास गंदम है, अगर आप गंदम इस्तेमाल करते हैं तो फ़ी कस जो है वो 300 रुपये, यानी आपने अपने फ़ी घर के फ़र्द के लिए जो 300 रुपये है वो जमा कर गरीबों को देना है। और उसके अलावा अगर आप जौ इस्तेमाल करते हैं, जौ के तनासब देखेंगे तो 450 रुपये है। खजूरों के तनासब से अगर बात करेंगे तो 1600 रुपये है। किशमिश के तनासब से जो है वो 2500 रुपये है फ़ी कस। और मनका के हिसाब से जो है 5000 रुपये फ़ी कस जो आपने फ़ितराना जो है वो गरीबों को देना है। गरीबों, यतीम और मसाकीन को लाजमी याद रखिएगा जी। रमज़ान मुबारक में आप जितनी जो है वो गरीबों, यतीम और मसाकीनों के जो है वो इमदाद करेंगे, अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। उसके बाद चलते हैं, अगर आपने रोज़े नहीं रखे, अगर आपके ऊपर अपने रोज़े छोड़े हैं तो 30 रोज़ों का जो फ़िदिया है आपने क्या देना है, ये भी गरीबों, यतीम और मसाकीनों को आपने देना है जी। तो गंदम के तनासब से आपका फ़िदिया बनता है जी 9,000 रुपये, जौ के हिसाब से 13,500 रुपये, खजूर के हिसाब से 48,000 रुपये बनता है, किशमिश के हिसाब से 75,000 रुपये बनता है और मनके के हिसाब से जो है वो 1,50,000 रुपये बनता है। तो व्यूवर्स और काश्तकार भाइयों, एक और याद बात रखें, काश्तकार भाई ख़ास तौर पर अपनी जो फसलें हैं उनके ऊपर उशर लाजमी दें, अल्लाह ताला को राज़ी करें। उसके बाद ये है कि इम्कान है कि 23 मार्च बरोज़ जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला पहला रोज़ा होगा और आप इस रमज़ान मुबारक के नेक महीने में, रहमतों के महीने में जो है वो आप गरीबों, यतीमों, मसाकीनों की इमदाद करें, नेकियां समेटें, अपने लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। शुक्रिया जी।